प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए और परमेश्वर ने ये जो संदेश से संबंधित वीडियो बनाने के लिए अवसर दिया उसके लिए परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आइए इस समय मेरे साथ में आप निकालेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और पद 3 से कुछ बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 पद 3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जी हाँ, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें दी है। आशीषें कई प्रकार की होती हैं। यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप बीमार नहीं हैं, यदि आप चंगे भले हैं, ये एक शारीरिक आशीष है। जी हाँ, दुर्बल होकर जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल बात है। आप स्वस्थ हैं, आप चंगे भले हैं, ये शारीरिक आशीष है। इस रीति से इस संसार में जीवन जीने के लिए हमें बहुत से साधनों की, बहुत से जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यदि आपके जीवन में आपके आसपास आपकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, आपकी भौतिक, आपके जीवन से संबंधित चीजें हैं, ये भौतिक आशीषों की श्रेणी में आती हैं। इसी के साथ तीसरी और मुख्य बात है आत्मिक आशीषें। जी हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक आशीषें जो परमेश्वर की दया से और केवल परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। ये संसार में कहीं भी या किसी बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। आत्मिक आशीषें केवल और केवल परमेश्वर से हमें मिलती हैं। और पद 4 में हम देखेंगे, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसमें चुन लिया, जी हाँ, मसीह में चुन लिया। बिना यीशु मसीह के हमारा चुनाव संभव नहीं था। हमारे जीवन में परिस्थितियां आई, हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आई, ऐसे मोड़ आया जहां हमने यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वागत किया। यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वागत करना यह पवित्र आत्मा का कार्य होता है। यह मेरे या आपके किसी धर्म या कर्म के कारण यह संभव नहीं होता है। और इस स्वागत के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महान योजना में हमको शामिल किया और मसीह में हमको चुन लिया और अपने प्रेम में और पवित्रता में हमें निर्दोष ठहराया। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, अर्थात मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र और निर्दोष हो, यीशु मसीह में पवित्र ठहराया जाए एवं यीशु मसीह में निर्दोष ठहराया जाए। परमेश्वर से मेल करने के लिए पहले परमेश्वर के स्वभाव में ढलना और परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष बनना, ये हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिना निर्दोष हुए कोई भी दोषी मनुष्य परमेश्वर के सन्मुख ठहर या खड़ा नहीं हो सकता। परंतु जब हम अपने हृदय में मसीह को स्वागत करते हैं, यीशु मसीह हमारे हर एक दोष, हमारे हर एक गुनाह को ढांप करके हमें अपने स्वभाव में ढाल करके निर्दोष और पवित्र ठहराते हैं। पद 5 में हम देखें, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। जी हाँ मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें आत्मिक आशीषें दी, निर्दोष ठहराया, पवित्र ठहराया और लेपालक पुत्र होने के लिए, या यूं कहा जाए दत्तक पुत्र। हम योग्य नहीं थे परमेश्वर की संतान
संतान ठहराए जाने के, वरन परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना लिया, मसीह में ढांप कर इस बात को परमेश्वर ने संभव किया। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे 6 पद में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह और सेंत में हम बिल्कुल भी इन चीजों के योग्य नहीं थे। अनुग्रह, दया, जी हाँ मेरे प्रियो, दया, ग्रेस, अनुग्रह हमारी अयोग्यताओं को ढांप कर हमें परमेश्वर सहारा देकर अयोग्य होने के बावजूद उठाया जाना, परमेश्वर की ओर से उठाया जाना, परमेश्वर की ओर से संभाल कर हमको खड़ा किया जाना, ये कार्य परमेश्वर ने मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में इस बात को संभव किया। पद 7 में हम देखेंगे हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली। जी हाँ, छुटकारा, अपराधों की क्षमा अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बड़ी बात है। जिन बातों के लिए हम बिल्कुल भी योग्य न थे, उन बातों में परमेश्वर दया करके, अनुग्रह करके हमें योग्य ठहराता है। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा। तो पद 3 में हमने पाया परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी। पद 4 में हमने पाया परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष ठहराया। पद 5 और 6 में हमने इस बात को जाना परमेश्वर ने हमें अपनी संतान, ले पालक संतान होने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। और पद 7 में हमने पाया परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हम पर अनुग्रह किया। इस बड़ी दया के लिए हम परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन में हुए मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके जीवन में हुए इस बड़ी अनुग्रह को, इस महान दया को हम प्रतिदिन स्मरण करें। परमेश्वर के सामने प्रतिदिन अपने आप को दीन और नम्र करें, परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आदर और प्रेम और महिमा की योग्य है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से उस परमेश्वर से प्रेम रखें और परमेश्वर ने जो आशीषें हमको मसीह यीशु में दिया और आगे जिन बातों को हमें देना चाहते हैं उसके हम योग्य बने। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।